कभी सोचा है कि हम लोग अक्सर वही काम क्यों करते हैं जो हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है? चलिए, आज हम रोजमर्रा के इन अजीब बर्तावों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? जैसे सुबह जल्दी उठना है, ये अच्छी तरह जानते हुए भी देर रात तक फोन पर क्यों लगे रहते हैं? या फिर किसी अजनबी को देख के बिना किसी वजह के एक अजीब सी फीलिंग क्यों आती है? इन सभी सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही छिपे हैं। देखिए, हम सब मानते हैं कि हम बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। हमारे बर्ताव का लगभग 95% हिस्सा हमारी सचेत सोच से नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 95%। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम किन किन चीजों को समझने वाले हैं। हम इन मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को एक एक करके देखेंगे, जो हमारे रोज के फैसलों पर चुपके से असर डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। इसे आप झुंड मानसिकता भी कह सकते हैं। मतलब हम सब दूसरों की तरह ही क्यों करने लगते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सोशल प्रूफ या हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। अब सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बस दूसरों की नकल करने की हमारी आदत है। जरा सोचकर देखें, अगर सड़क पर 10 लोग अचानक आसमान में देखने लगे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग खुद भी ऊपर देखने लगेंगे, भले ही उन्हें पता ना हो कि देखना क्या है। हम मान लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे विकास में। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए कबीले के साथ रहना जिंदा रहने की गारंटी थी। अगर पूरा कबीला भाग रहा है तो इसका मतलब है कि खतरा है, भागो। आज कोई शेर तो नहीं है, लेकिन वही पुराना दिमाग आज भी दूसरों को कॉपी करता है ताकि हम अकेले न पड़ जाएं। चलिए अब उस अंदरूनी लड़ाई की बात करते हैं जो हम सब रोज लड़ते हैं, काम को टालने की आदत। हम सब अक्सर कहते हैं, बस ये काम कल से पक्का करूंगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मजा पाने की चाह। हमारा दिमाग इसका भूखा है। अब देखिए, जब पढ़ाई जैसा कोई मुश्किल काम सामने आता है तो दिमाग को लगता है कि अरे इसमें तो मेहनत लगेगी और मजा भी बाद में आएगा। लेकिन जैसे ही हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, दिमाग को तुरंत मजा आता है। उसे डोपामाइन नाम का एक फील गुड केमिकल मिलता है। असल में हमारा दिमाग मुश्किल काम को एक खतरे की तरह और आसान मजेदार काम को एक इनाम की तरह देखता है। तो अगली बार जब आप खुद को काम टालते हुए पाएं, तो ये मत सोचिए कि इच्छा शक्ति कमजोर है। असल में ये हमारे दिमाग का डिजाइन है जो हमें हमेशा आसान रास्ते पे ले जाता है। ये केमिकल का खेल ही है जो हमें जरूरी कामों को छोड़कर फालतू चीजों की तरफ खींचता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट पर। ये इस बात पर है कि क्यों बुरी बातें अच्छे अनुभवों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी आदत है जिसमें बुरी चीजें अच्छी चीजों पर हमेशा हावी हो जाती हैं। सोचिए, किसी ने आपकी 10 बार तारीफ की हो, वो शायद आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक बार आपकी बुराई कर दी, तो वो बात शायद सालों तक दिल में चुभती रहेगी, है ना? यही है नेगेटिविटी की ताकत। और हाँ, इसका भी एक तगड़ा विकासवादी कारण है। हमारे पूर्वजों के लिए ये याद रखना ज्यादा जरूरी था कि किस झाड़ी के पीछे सांप छिपा हो सकता है, बजाय इसके कि सुंदर फूल कहाँ खिले हैं। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। आज सांप तो नहीं है, लेकिन कोई बुरा कमेंट या आलोचना हमें वैसे ही तनाव देती है। अब बात करते हैं एक थोड़ी जादुई चीज की, हमारे दिमाग की वो शक्ति जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये हैं मिरर न्यूरॉन्स। इन्हें आप दिमाग की जादुई कोशिकाएं कह सकते हैं, जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती हैं। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपका दिल भी भारी हो जाता है। जब कोई जम्हाई लेता है तो आपको भी आने लगती है। ये सब इन्हीं मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है। यही वो चीज है जो हमें दूसरों का दुख दर्द समझने की ताकत देती है, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं। सच कहें तो यही न्यूरॉन्स हमें एक सोशल एनिमल यानी एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इनके बिना शायद समाज और हमारे रिश्ते इतने गहरे होते ही नहीं। तो ठीक है, हमने इतनी सारी बातें की, पर इन सब का मतलब क्या है? चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जो हजारों साल पुराने माहौल के हिसाब से बनी थी, लेकिन आज की इस मॉडर्न दुनिया में काम कर रही है। और अगर हम ये समझ जाएं कि ये पुराना सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, तो हम अपनी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं।
याद रखिए, किसी भी चीज को बदलने के लिए उसे समझना पहला कदम है। तो अगली बार जब गुस्सा आए या काम टालने का मन करे, तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह फैसला वाकई में मेरा है या मेरे दिमाग का वो पुराना सिस्टम मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? आज अपने आसपास और अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या कहीं आप भीड़ के पीछे तो नहीं चल रहे या फिर तुरंत मिलने वाले खुशी के पीछे भाग रहे हैं? इस समझ के साथ आप अपने कामों को शायद एक बिल्कुल नई नजर से देख पाएंगे।